नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे जो हर इंडियन के दिल से जुड़ा है, हर भारतीय के दिल से जुड़ा हुआ है और हर भारतीय उसको अच्छी तरीके से जानता भी है। वो है इंडियन पुलिस। और ये सवाल, हम इंडियन पुलिस से इतना डर और गुस्सा क्यों रहते हैं? क्या पुलिस वाकई बुरी है? ये सिस्टम ही ऐसा है जो अच्छी पुलिस को भी बुरा बना देता है, ठीक है, गलत बना देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो आप भी से चली आ रही है उसके हिसाब से नहीं, हम पूरी सच्चाई जानेंगे, पूरी सच्चाई के हिसाब से समझेंगे। लाइक हिस्ट्री हो गई, सिस्टम हो गया, ट्रेनिंग हो गई, करप्शन हो गया या ब्यूरोक्रेसी हो गई, पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, सब कुछ तरीके से हम लोग जानेंगे। और आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। प्रॉब्लम पुलिस नहीं बल्कि पुलिस का सिस्टम है, पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलोनियल लेगेसी, ठीक है। पुलिस का डीएनए ही गलत है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं इंडियन पुलिस का बेस किसने बनाया है? ब्रिटिशर्स ने बनाया है। इंडियन पुलिस का जो है बेस वो ब्रिटिशर्स ने बनाया है। उनका पर्पस क्या था? पब्लिक को प्रोटेक्ट करना? बिल्कुल भी नहीं था ऐसा उनका पर्पस। उनका काम था इंडियंस को दबाना, उनके प्रोटेस्ट को तोड़ना, उन्हें कंट्रोल में रखना, ये काम था। 1947 के बाद हम आज़ाद हो गए, ठीक है, लेकिन पुलिस एक्ट 1861 अब भी चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। सेम माइंडसेट है, सेम स्ट्रक्चर है और सेम ही पर्पस है। वही उस पर्पस से पुलिस अभी भी काम कर रही है। आज भी पुलिस का पर्पस लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा कंट्रोल एंड पावर दिखाई देता है। कोई भी पुलिस में लग जाता है तो वो ऐसे ही दिखाता है कंट्रोल और अपना पावर, ठीक है। पुलिस को सिटीजन्स नहीं सब्जेक्ट समझा जाता है कि कैसे विषय है कोई चीज़ का, वो समझाता है। इसलिए हम पुलिस को अपना प्रोटेक्टर नहीं बल्कि थ्रेट समझ लेते हैं, डर समझ लेते हैं। सेकंड चीज़ है ओवरवर्क प्लस अंडर स्टेटिफाइड प्लस फ्रस्ट्रेटेड फोर्स, ठीक है। इंडिया में 100 लोगों पर पुलिस ऑफिसर्स का रेशियो वर्ल्ड में बहुत कम है। इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में रेशियो बहुत कम है 100 लोगों के हिसाब से, बल्कि वर्ल्ड में ज़्यादा होता है। इस रेशियो में पुलिस बहुत ही कम है। अक्सर पुलिस ऑफिसर्स 14-16 घंटे काम करते हैं। हज़ारों लोगों की ड्यूटी, फेस्टिवल्स, रैलीज, पॉलिटिकल विजिट्स, एफआईआर, सब का प्रेशर रहता है। अब सोचो आप लोग, ठीक है, एक आदमी जो रात को सोते ही नहीं है, घर नहीं जा पाते, सारे दिन अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं, वो पब्लिक से कैसे रहेगा? ठीक है, वो रूड है, वो गुस्सा है, क्योंकि वो खुद ही एक सर्वाइव कर रहा है कि मैं कैसे काम कर रहा है 16-16 घंटे तक, ठीक है। पुलिस को हमेशा बोलना पुलिस से अच्छा बिहेव करो, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उनके पास रेस्ट नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज कुछ नहीं होती उनके पास, ठीक है। थका हुआ आदमी अक्ल से नहीं गुस्से से सोचता हुआ दिखाई देता है। वो आपके साथ भी होता हो, कभी कभी आप ज़्यादा थक जाते होंगे, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर उतार देते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। थर्ड चीज़ है पॉलिटिकल प्रेशर। पुलिस का रियल बॉस जो होता है वो पॉलिटिकल प्रेशर ही होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। पुलिस सिस्टम का बेस बड़ा कैंसर टाइप होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। एसपी का ट्रांसफ़र कर देना, ऐसे जो किस थाने में होगा, कौन गिरफ्तार होगा, कौन नहीं होगा, सब पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। पुलिस का काम होता है पावरफुल का प्रोटेक्ट करना, पावरलेस को कंट्रोल करना, ये पुलिस का काम है प्रेजेंट टाइम पे। इस वजह से जब आम आदमी पुलिस स्टेशन जाता है उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। अक्सर केसों में, अधिकतर केसों में यही होता है कि उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर कोई नेता का फ़ोन आ जाए तो तुरंत केस सॉल्व किया जाता है, तुरंत एफआईआर लिखी जाती है, सब कुछ किया जाता है। पुलिस सिस्टम आम आदमी के लिए करता ही नहीं है, पावरफुल लोगों के लिए सर्विस बन चुका है। इसलिए पब्लिक का ट्रस्ट जीरो हो गया है, पब्लिक का विश्वास उठ चुका है पुलिस के ऊपर से, ठीक है। फोर्थ चीज़ देखते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड फियर। द इमेज प्रॉब्लम क्या है वो भी देखते हैं। इंडियन पुलिस की इमेज एक ही है, धंधा, गाली और अब्यूज वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है। ये यूज़ करते हैं, डंडा यूज़ कर लेते हैं, कभी गाली गलौज ऐसे करते हैं, और अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करनी चाहिए एक पुलिस को यूज़। वाई? बिकॉज हमारी ट्रेनिंग में कम्युनिटी पोलिसिंग जीरो है। पुलिस को सिखाया ही ये जाता है कि फियर क्रिएट करो तो पब्लिक अपने आप ही मान जाएगी। अगर उनको डर होगा तो पब्लिक कुछ करेगी ही नहीं। इसलिए पुलिस स्टेशन में गाली, स्लैप, डराना, पहले थप्पड़ बाद में सवाल पूछे जाते हैं, ये चीज़ होता है और कॉमन बना हुआ है ये सब चीज़ें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पब्लिक पुलिस को देखते ही अलर्ट हो जाती है, डर जाती है, ये मुझे भी बचाएगी या मेरे साथ ही प्रॉब्लम करेगी, उसको ये भी नहीं समझ आती, क्योंकि वो पहले से ही डर जाता है, उसके आगे थ्रेट सा खड़ा हो जाता है, यार क्या आ गया है बवाल सा। ये ट्रस्ट यह बहुत डेंजरस होने वाला है आने वाले दिनों में। फिफ्थ चीज़ है करप्शन, ठीक है। स्मॉल सैलरी और उनके बड़े बड़े ख्वाब रहते हैं, ठीक है। आप सोचो एक कांस्टेबल की सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीने रहती है, ठीक है, पर उसे हर दिन रिस्की ड्यूटी करनी होती है। कहीं कहीं तो उनके मतलब
शहीद भी हो जाते हैं कई जगह, तो ये भी रिस्की ड्यूटी रहती है सिर्फ 25 से 30 हज़ार के अंदर। तो क्या कर सकते हैं आप लोग बताओ। जब सिस्टम में ग्रोथ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसकी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी, तो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो है करप्शन, ठीक है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस हो चाहे थाने का स्टाफ हो, आप लोग भी जानते हो, चाय पानी कल्चर नॉर्मल बन गया है उनका, चाय पानी के पैसे देना मतलब ये रिश्वतखोर का एक काम हो गया। हम पुलिस को करप्ट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम डीपर है। सैलरी लो है उनकी, प्रमोशन बहुत धीरे होते हैं उनके, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है उनका, और रिस्क एक्सट्रीम लेवल पे चलता है उनका, ठीक है। जब सिस्टम ऑफिसर को सपोर्ट ही नहीं करता, वो सर्वाइवल के लिए गलत रास्ते चूज करता ही करता है, ठीक है। अब देखते हैं लैक ऑफ ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स जीरो है उनकी। डेवलप कंट्री पुलिस को 1 से 2 साल की ट्रेनिंग मिलती है, इंडिया में बस कुछ महीनों की सैलरी वो ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। वो भी फोकस किस पर, पराडे, डिसिप्लिन, फिजिकल आर्म्स। क्या मिसिंग है इसके अंदर, फिजिकोलॉजी, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पता, कई पुलिस ऑफिसर्स होते ये तक की कम दिक्कत है। कम्युनिकेशंस और कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्डिंग, कैसे ट्रस्ट बनाया जाए लोगों का पुलिस के ऊपर, ठीक है। पुलिस का बिहेवियर रूड इसलिए लगता है आप लोगों को क्योंकि उन्हें कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती कि पब्लिक से बात कैसे करनी है। ये कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती क्योंकि उनको तो हमेशा रूड तरीके से पता नहीं किस उसमें बात करते हैं, तो वो चीज़ है। सिस्टम इन द विलन नोट द पुलिस। अब देखते हैं कि हेट किसको करना चाहिए, सिस्टम को, पुलिस ऑफिसर्स को नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम चला रहा है उसी अकॉर्डिंग पुलिस वाले ढल जाते हैं। एक IPS ऑफिसर ने कहा पुलिस इज़ द लाइक फ्रंट ग्लास ऑफ ए कार, ठीक है। पुलिस एक जो कार का फ्रंट ग्लास होता है उसकी तरह है, जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उन्हीं पर ही गिरती है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर गाड़ी कहीं भी भिड़ेगी तो गाड़ी की जो फ्रंट सीट रहती है उससे ही पहले प्रॉब्लम टकराती है आगे, वैसे है पुलिस, ठीक है। पुलिस वो लोग हैं जो फेस्टिवल्स में घर भी नहीं जा पाते, डेंजर में पब्लिक को सामने खड़े होते हैं कि कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले पुलिस सामने खड़ी होती है उसके, लेकिन उनके पास ना रिसोर्सेज है ना कोई सपोर्ट है, ठीक है। हम गलती से उनके ऊपर ही गुस्सा निकाल देते हैं। एक IPS ऑफिसर ने कहा था, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूँ, और फिर देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इंडियन पुलिस को क्यों हेट करते हैं वो भी देखते हैं। बिकॉज द सिस्टम इज़ आउटडेटेड, ट्रेनिंग पुअर है, प्रेशर हाई है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पॉलिटिक्स हैवी चलती है उनके ऊपर, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, 0 लेवल पे है अभी पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि पब्लिक का भरोसा ही उठ चुका है। क्योंकि जो पैसे वाला है उसके लिए पुलिस अभी भी खड़ी है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए पुलिस कभी नहीं है, मददगार है ही नहीं, ठीक है। सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, पुलिस रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन होने चाहिए, बेटर सैलरीज होनी चाहिए, बेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और पब्लिक पुलिस का जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड किया जाना चाहिए, तभी कुछ आगे किया जा सकता है। जब तक हम सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम यही ब्लेम लगाते रहेंगे पुलिस गलत है, पुलिस गलत है, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। पुलिस और पब्लिक के बीच ये नफरत कभी भी ख़त्म नहीं होगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपने कभी पुलिस से पॉजिटिव या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस गेन किया है या नहीं किया है। तो मैं हिमांशु मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।